के टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनके बारे में बात करते हैं। शुभमन गिल आईपीएल में प्रदर्शन है 14, 38 और 33 रन उन्होंने बनाए हैं पिछले 3 मुकाबलों में। साई सुदर्शन 49, 63, 74 बहुत ज़बरदस्त 2 बार जो वो है हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और 49 1 रन पीछे रह गए थे पिछले मुकाबले में। जोस बटलर 73, 39 और 54 रन उन्होंने बनाए हैं। शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या शरणदीप जी ऐसे में हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती टॉप 3 होंगे? इनके टॉप 3 जो हैं वो लगातार चल रहे हैं और उनके टॉप 4 जो हैं जो कहीं भी रनों का पहाड़ लगा सकते हैं वो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हमने पहले गेम प्लान की बात की है तो अगर आप गुजरात टाइटंस का गेम प्लान देखें तो बहुत खूबसूरत है। शुभमन गिल अपना समय लेते हैं। अब साई सुदर्शन कीजिए अच्छी फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वो समय लेके खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। वो कोई अपना इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट बेटर करने के लिए क्रिकेट नहीं खेली जा रही कि भी मेरे पे ना एक लेबल लग गया कि मैं अटैकिंग बल्लेबाज हूँ तो मैं 20 बॉल में 50 बनाता हूँ। नहीं, आप 35 बॉल में भी बनाएंगे ना, अगर टीम को फायदा मिल रहा है तो आपको वो गेम प्लान एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो गुजरात टाइटंस की तरफ है। हालांकि शुभमन गिल ने बड़े रन नहीं बनाए हैं, बट वो लगता है कि हाँ क्रीज पे आके एक अच्छी शुरुआत मिलती है। ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि कोई स्लॉ करने वाले हैं और कभी भी विकेट मिल सकता है। वही चीज जोश बटलर को देखिए, पहले 2 मैच में आराम से खेले, सेट हुए, बॉल बल्ले में लगना शुरू किया। फिर जब तीसरे पिछले मैच देखे तो 39 गेंदों में 75-76 रन की जो पारी खेली है, क्योंकि रन पीछे लग चुके हैं। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं फिर आप गेम को डोमिनेट करते हैं। यहाँ गेम आपको डोमिनेट कर रही है हैदराबाद को, तो वो वहां पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आज एक अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर होगा। मोहम्मद शमी जो कि पहले 2 सीजन में गुजरात टाइटंस के मेन गेंदबाज थे, इस बार वो उनके अगेंस्ट खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल, साई सुदर्शन को मोहम्मद शमी और पैट कमिंस, दुनिया के मोस्ट एक्सपीरियंस तेज गेंदबाजों का आज सामना करना पड़ेगा। तो आज एक बहुत अच्छी बैटल देखने को मिल रही है साई सुदर्शन, शुभमन गिल और से पैट कमिंस और मोहम्मद शमी के बीच में नई गेंद पे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप जरा जो टॉप बैटर्स हैं सनराइजर्स के उनकी भी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। ट्रेविस हेड 4, 22, 47 और 67 जो शुरुआत उन्होंने की थी और ऐसा लगा था कि बस इस बार तो 300 पार जो है वो करके ही मानेंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें हैं। पिछले 2020 के बाद से लग रहा था कि शायद आईपीएल में बड़ा जलवा दिखेगा, लेकिन क्या रिकॉर्ड है, 2, 6 और 24, पहले मुकाबले में 24 रन बनाए थे। ईशान किशन की बात करें तो एकमात्र सेंचुरी जो आईपीएल सीजन 18 की है वो उन्होंने ही लगाई थी। सनराइजर्स के पहले ही मुकाबले में 106 रनों की पारी उन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद 0, 2 और 2 ये उनका रिकॉर्ड है। बड़ा सवाल था उस ये है कि क्या आज अपने घर पर इन बल्लेबाजों में एक अलग रंग या एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा, या जैसा कि शरणदीप जी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। अगर आप ताबड़तोड़ नहीं मार पा रहे हैं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेकर रुकना पड़ेगा। आपके पास 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 100 रन बना सकते हैं 2020 में, तो कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं थोड़ा धीरे खेलूंगा, टिक के खेलूंगा। एब्सोल्युटली। इनको इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो लीफ लेना पड़ेगा किताब से, जो निकालना पड़ेगा लीफ, वो है साई सुदर्शन की बल्लेबाजी से। आपको पता चलता है T20 क्रिकेट में ऑर्थोडॉक्स बैटिंग भी काम आती है। ऑर्थोडॉक्स बैटिंग इसका मतलब नहीं कि टेक टेक के रहे और डिफेंड करके रहे और पूरा लंबा बॉल खेल रहे। यहाँ पर कॉपी बुक क्रिकेट शॉट्स खेल रहा बंदा, स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा है जिस तरह से खेलना चाहिए, और ग्राफ्ट कर रहा है रन जब जरूरत पड़े। ऐसा अंधाधुंध क्रिकेट जैसे अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा जो हम एंजॉय करते हैं, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन जो हम एंजॉय करते हैं, वो और गैलरी के लिए खेलते हैं, तो वो ऐसा मतलब देखिए कहीं ना कहीं आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी। जब आपका जो प्लान ए नहीं चलता है, प्लान बी, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं ट्रेविस हेड। वो ईशान किशन से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं, ना मैं अभिषेक शर्मा से, क्योंकि वो उनकी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है। उनकी जो साई सुदर्शन को कॉम्प्लीमेंट जो कर सकते हैं वो ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड सीनियर बंदे हैं, तो उनको जिम्मेदारी ज्यादा लेनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि आपकी बातें हो रही है, आपकी ये हो रही है, आपको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो एंकर रोल खेलना पड़ेगा। कहीं पर आपको अटैक करना पड़ेगा, कहीं पर एंकर रोल खेलना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली मिलेगा अगर ट्रेविस हेड ज्यादा रुक गए। मगर साथ साथ देखिए, लगातार हारने के बाद कॉन्फिडेंस कहीं से भी नहीं आता है, चाहे कितने भी आप भूल जाए मैच को, पिछली मैचेस को, या आपके आपको कहीं ना कहीं रन्स, कॉन्फिडेंस लाने के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको एक स्मार्ट बिल्कुल बैटिंग एक करनी बात जो पड़ेगी, है जैसे वो साई आपने पॉइंट आउट की है, जो खुद एक शरणदीप जी ने भी, आपको एक नॉन सुपरस्टार है। हाँ, शरणदीप जी ने ये कहा कि हेनरी क्लासन को थोड़ा सा ऊपर बुलाना पड़ेगा। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो सीनियर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनको बहुत अनुभव है, तो उन्हें थोड़ा जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम अभिषेक शर्मा से देखें या फिर ईशान किशन से देखें तो वो सीनियर है, तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम को जिताने की, सिर्फ इंडिविजुअल गेम बेटर करने की नहीं। अब जरा हम
स्टेडियम के रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर जो कुल मैच 80 खेले गए हैं, इसमें तेज गेंदबाजों ने 451 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने लिए हैं 195 विकेट्स। कुल जो 79 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, पहली पारी में जो औसत है यहाँ पर विकेट का वो है 35 और दूसरी पारी में है 44। जीत का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या शरणदीप जी, यहाँ आपको लगता है कि तेज गेंदबाज ही आज बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और वो कौन से तेज गेंदबाज हो सकते हैं? देखिए, जो तेज गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो दोनों टीमों के पास बड़े बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। एक तरफ मोहम्मद शमी है, पैट कमिंस है, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज है, जो पिछले मैच में आरसीबी के सामने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करके आए, अच्छे बिल्कुल। फॉर्म में है। प्रसिद्ध कृष्णा आपको देख रहे हैं, एक वो अच्छी फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, कगिसो रबाडा शायद वो अवेलेबल नहीं है इस गेम के लिए, बट अच्छी चीज है कि ईशांत शर्मा आपके पास है। और जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं इनके पास एसआरएच के बाद, ईशांत शर्मा का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने आते ही आउट किया नई गेंद से। बहुत इफेक्टिव होते हैं, उनका जो एंगल कटता बनता है, एक तजर्बा है ईशांत शर्मा के पास। तो बहुत ही दोनों टीमों के पास बेस्ट फास्ट बॉलिंग कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में जिनके पास तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो इन दोनों के पास है। कहीं ना कहीं एसआरएच में सिमरजीत उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। फिर उसके बाद हर्षल पटेल है, वो भी वो ऐसा इफेक्ट नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आज मोहम्मद शमी और पैट कमिंस को नई गेंद से उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनके टॉप 3 में से अगर उन्होंने पहले 2 जल्दी आउट किए, फिर कहीं ना कहीं आपको गेम एसआरएच कंट्रोल करते दिखेगी। और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर मैं देखना चाहूंगा कि एसआरएच जो है वो एडम जेम्पा को जरूर वापस ले, इस मैच में उनको जरूर लेके आना चाहिए वापस, क्योंकि एडम जेम्पा टूर्नामेंट बेशक उतना अच्छी तरह शुरुआत नहीं करते, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता है वो आपको बेहतर से बेहतर दिखते हैं। और T20 के व्हाइट बॉल में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स दुनिया में है, वो तजर्बा है, तो वो तजर्बा उनका यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए इनको और बिल्कुल। एसआरएच और को। अब ये दिस इज हाई टाइम कि अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करें, क्योंकि अब ये 5वां मैच हो चुका है और 3 तो है आप ऑलरेडी हार चुके हैं। एक बार फिर से स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे टॉस हारना अच्छा होता है। अगर रोहित शर्मा कहीं कैप्टन होते तो टॉस हार के मैच जीत जाते, ऐसे ही लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो टॉस जीतने वाली टीम है उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 29 है, जबकि टॉस हारने वाली टीम जो है वो 50% मैच जो है जीतती है। इसके अलावा औसत स्कोरिंग की बात करें तो प्रति विकेट जो स्कोर है वो 27.18 है, प्रति ओवर रन जो है वो 8.30 है, और पहली पारी का औसत स्कोर है 162, जो आई एम श्योर इसे कहीं ज़्यादा होने वाला है। फिर टॉस के बारे में हम ताउस से ही पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे आप? अब रोहित शर्मा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन टॉस हारने की दुआ कौन कौन कर रहा है? नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई भी टॉस के लिए तैयार नहीं होगा, सबको हारना मंजूर रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद में के ग्राउंड पे, वेन्यू पे, क्योंकि 50% इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और अगर लोग सुपरस्टिशियस रहेंगे और कप्तान सुपरस्टिशियस रहेंगे तो वो खुद चाहेंगे कि हम टॉस हारे, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं 50% जीतने के। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यार, टॉस आपके हाथ में नहीं होता, और टॉस तो कंपलसरी, यू कैन नॉट डू अवे विद इट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट एज वेल। बट अगेन आई वुड से कि यार एक एडवांटेज ये है कि जो टॉस हारता है, अगेन इट्स आईपीएल सीजन, समर्स है, ड्यू फैक्टर है, वन ऑफ द रीजन चेस आसान हो जाता है। आप अगर बड़ा टोटल ना हो 180 190 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज तो रहता है जो टीम टॉस हारती है। मगर मुझे लगता है कि यार इस वक्त जो टीम जो कैप्टन टॉस हारने की दुआ करेंगे वही जीतेंगे, और जो हार जाएंगे वही जीतेंगे। बट एनीवे, मैं ये एक बात चाहता हूँ कि एक एस्पेक्ट ये है कि 2 लोगों की घर वापसी हो रही है। राशिद खान जो हैदराबाद के साथ काफी सक्सेसफुल थे, और दूसरा मोहम्मद सिराज जो हैदराबाद के और हैदराबाद में खेलने वाले। तो और एक बिल्कुल, एक बार क्योंकि आपने मोहम्मद सिराज का नाम ले लिया है तो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है जिसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। ये है ईशान किशन वर्सेस मोहम्मद सिराज। 49 बॉलों का जो है हमने एनालिसिस किया है, 74 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल पड़ी है 25, 49 में से 25 यानी 50% ऑलमोस्ट जो है वो डॉट बॉल्स हैं। 6 चौके 6 छक्के, स्ट्राइक रेट है 151 का। अब बड़ा सवाल ये है